दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं स्प्लिट एसी के बारे में उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप अगर एचवीएसी में वर्क कर रहे हैं या उसमें नहीं भी वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप घर पे भी हैं तो आप वहाँ भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि स्प्लिट एसी हमेशा यूज होता है, हर जगह लगभग यूज ही होता है, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या इसमें जो है कमियाँ आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरह से आपको इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो पहला है कि ये आपका इंडोर यूनिट है और ये आउटडोर यूनिट है। इंडोर यूनिट यहाँ पे आपका स्विच से सप्लाई होगा और यहाँ से मतलब कि ये आउटडोर में कनेक्शन जाता है। और यहाँ भी एक आपको पैनल टाइप का दिखेगा जिसमें एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक अर्थिंग होगा, सेम इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मतलब कि आपको आइडिया के लिए मैं बना के दे दिया। तो पहला देखेंगे कि पहला क्या है सिम्टम। अगर ये होता है जैसे नो पावर आ रहा तो क्यों आ रहा है, तो वो देखेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया पॉसिबल काउजेस, क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर नो पावर है, पावर नहीं है तो क्या कारण है और किस तरह से इसको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो जस्ट इसके मैं इसी में बता दे रहा हूँ, इसमें लिखना नहीं है। तो जैसे नो पावर, पावर नहीं है तो पहले तो देखेंगे पावर फेल्योर, या तो आपका स्विच खराब होगा या यहाँ पे आपका करंट नहीं आ रहा इस कारण से है, ठीक है। या दूसरा कि लाइन वोल्टेज टू लो, या वोल्टेज आपका कम है, बहुत कम है, इस कारण से इसमें करंट नहीं आ रहा। तीसरा क्या होगा, हो सकता है कि रिमोट जो बैटरी है, रिमोट का बैटरी वो डेड होगा, क्योंकि आप कहीं से भी ऑन करेंगे तो अपने उसके रेंज में रहना होगा। चौथा है कि रिमोट स्विच, जो इमरजेंसी और रिमोट स्विच है वो रिमोट में नहीं किया हुआ तो उसको रिमोट में कर देना है, ठीक है, तब वो पावर देना है, वहाँ से रिमोट से पावर होता है ना। तो वो ये सब हमारा कारण हो सकता है। पहले तो देखना है कि पावर फेल्यूर है या पावर आ रहा है नहीं आ रहा है, या वोल्टेज टू लो है, वोल्टेज चेक करना है। तीसरा हो सकता है कि बैटरी ख़राब है रिमोट का, इस कारण से वो उसमें लाइन नहीं आ पा रहा जो हम चालू कर रहे हैं एसी को, ठीक है। और चौथा हो सकता है कि उसमें रिमोट सिलेक्शन नहीं किया होगा, इस कारण से होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या सिम्टम हो सकता है, ठीक है। जो मेजर सिम्टम है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा इसमें, ठीक है। देखिए, दूसरा है द कंप्रेसर डजंट टर्न ऑन, कंप्रेसर आपका ऑन नहीं हो रहा है, या नो कूल एयर एट कूलिंग, या नो हीट एयर इज कमिंग, या एट हीटिंग के, दोनों के लिए होता है ना हमारा। तो क्या क्या काउजेज होंगे, ठीक है। और आपको देखना क्या है कि 3 मिनट तक वेट करना है, क्योंकि जब तक कंप्रेसर आपका चालू नहीं होगा तब तक वो ठंडा हवा कैसे देगा, रेफ्रिजरेंट को भी तो ठंडा होना है। तो ये क्या है ना, 3 मिनट के बाद ही आपका कंप्रेसर स्टार्ट होता है। जैसे आपने एसी को ऑन किया, 3 मिनट तक देखिए आउटडोर यूनिट तब स्टार्ट होगा। आउटडोर यूनिट में क्या होगा, एक तो फैन होगा जो कि कंडेंसर के लिए यूज होता है, ठीक है, और एक कंप्रेसर होगा वहाँ पे, और उसी लाइन में एक आपका कैपिलरी ट्यूब लगा होता है, ठीक। और आपका यहाँ पे इवापोरेटर तो इंडोर में लगा होता है। तो वेट टिल 3 मिनट, क्योंकि ये 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है कंप्रेसर। दूसरा रीज़न हो सकता है कि द एयर फिल्टर इज़ डर्टी और क्लॉग्ड, जो एयर फिल्टर यहाँ लगा होता है ना, ये यहाँ पे एयर फिल्टर आपका लगा होगा इस तरह से, यहाँ पे कवर आप हटाएंगे तो आपको फिल्टर दिखेगा, या तो वो आपका जैम हो गया है गंदा के कारण, इसलिए वो ठंडा हवा नहीं आने देता है, वो हो सकता है, या उसको साफ कर लेना। या तीसरा रीज़न होगा ये डोर और विंडो, या तो आपका रूम का डोर खुला हुआ है या कि मतलब कि खिड़की खुली हुई है। चौथा होगा द टेम्परेचर हैज़ सेट इम्प्रॉपरली, वो जो रिमोट से आप टेम्परेचर सेट करते हैं ना थर्मोस्टेट में, तो वो आपका जैसे आपको ठंडा हवा चाहिए, अगर आप 24 डिग्री में 24 डिग्री ही कर रखे हो तो कैसे आपको ठंडा हवा पता चलेगा। उसको आप 22 डिग्री सेंटीग्रेड करो तो आपको ठंडा हवा आएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना। अब तीसरा है
नो रिमोट ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, रिमोट से हम चालू नहीं कर पा रहे, तो क्या हो सकता है, तो बैटरी हमारा ख़राब होगा, ठीक है, या कि बैटरी ठीक से सेटअप नहीं होगा, तो उसको ऐसे पीछे खोल करके हिलाना है तो वो आपका रिमोट काम करने लगेगा। या तो रिमोट इज़ आउट ऑफ रेंज, या आप बहुत दूर से रिमोट को दबा रहे हो, या रिमोट इज़ नॉट एम्ड एट सेंसर पे नहीं हो रहा। कभी कभी होता है ना, टीवी आप जब चलाते हो तो, या डिश विश कुछ चलाते हो, तो रिमोट अगर आप सेंसर के साथ नहीं रखोगे तो वो आपका वर्क नहीं करेगा, तो सेम उसी तरह से हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। चौथा रीजन क्या है, देर इज़ अ लिटिल और नो एयर कमिंग फ्रॉम द वेंट, जो आपका जो इंडोर यूनिट है वहाँ से आपका एयर बहुत कम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो द AC फ्यूज़ इज़ ब्लोन, या तो आपको AC फ्यूज़ जो है वो आपका उड़ गया है, वो चेक करना है। या ब्रोकन और लूज वायर्स और कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये हो, मतलब कि आप बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पैनल में भी देखोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा, ठीक है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लूज हुआ कनेक्शन तो आपका बहुत सारे फॉल्ट दिखने लगेंगे, तो सेम उसमें इसमें भी वही होगा, हो सकता है रीजन। या द ऑन ऑफ स्विच इज़ डिफेक्टिव, जो आपका जो स्विच है ना, ये वाला स्विच डिफेक्टिव होगा यहाँ पे, मतलब कि प्रॉपर एम्पियर या करंट नहीं जा रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, तो वो देखना है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्या है, द एयर कमिंग फ्रॉम द वेंट इज़ नॉट कोल्ड इनफ, मतलब कि पूरा ठंडा नहीं है, तो क्या क्या कारण हो सकता है, तो कंप्रेसर बेल्ट जो है स्लिप हो रहा है, तो वो देखेंगे। सब चीज़ देखने के बाद, जैसे कि कूल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पहले तो देखेंगे कि उसमें डर्ट लगा हुआ, कि गंदा वंदा तो नहीं लगा हुआ इवापोरेटर में, या हमारा आउटडोर यूनिट क्लीन है या नहीं है, जो कि कंडेंसर को ठंडा करता है, ठीक है। तो ये सब चेक कर लेना, अगर ये सब ठीक है हमारा, तो जाके कंप्रेसर का बेल्ट जो है वो स्लिप कर रहा है, कंप्रेसर प्रॉपरली कंप्रेस नहीं कर पा रहा रेफ्रिजरेंट को, इस कारण से ये है। या कि हीटर ऑन है हमारा, इस कारण से ठंडा नहीं हो पा रहा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाता रहेगा एक तरफ से ठंडा करोगे तो कैसे ठंडा होगा, ठीक है। तीसरा है कंडेंसर इज क्लॉग्ड विथ डेब्रिस, जो कंडेंसर वो मैं बोल रहा था ना, बाहर वाला जो आउटडोर यूनिट होता है तो उसमें फ़ैन लगा होता है, ठीक है, फैन के पीछे हमारा क्या होता है, कंडेंसर लाइन ऐसे से गुजरता है, ठीक है। तो वो क्लॉग हो गया होगा, मतलब कि कुछ कचरा वचरा फंस गया होगा, इस कारण से। रेफ्रिजरेंट हैज़ एस्केप्ड थ्रू अ लीक इन द सिस्टम, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये रेफ्रिजरेंट जो है आपका लीक हो गया, इस कारण से कूल नहीं हो पा रहा। रेफ्रिजरेंट कम रहेगा तो कितना ठंडा कर पाएगा, अगर 800 ग्राम का कैपेसिटी है, अगर आप 400 ग्राम उसमें पकड़ लो, 400 ग्राम रेफ्रिजरेंट है तो कितना ठंडा करेगा, एफिशिएंसी तो घट जाएगा 50% का, तो वो कूल नहीं हो पाएगा। और ये जो लीकिंग का प्रॉब्लम है, ये कैसे चेक करते हैं, आप ये फॉर्म देखे हो ना, जैसे साइकिल की सीट में फॉर्म होता है या किसी भी सीट में फॉर्म होता है, वो फॉर्म लेना, वो साबुन वाला जो झाग है उसको कहाँ पे, जहाँ से हम लोग मतलब कि वो पाइप निकलता है उस पर डालना, वहाँ पे लीकेज होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फ्रोजन इवापोरेटर कॉइल पे जो है वो आपका इस तरह से जम जाता है वाटर ड्रॉपलेट तक, ठीक है। वो क्यों होता है, तो फॉल्टी थर्मोस्टेट जो है हमारा फॉल्ट है, मतलब उसमें फॉल्ट है कहीं ना कहीं। अगर आप 24 डिग्री कर रहे हैं लेकिन वो 24 डिग्री नहीं होकर के 18 डिग्री अंदर से हो जा रहा, जिसके कारण वहाँ पे आकर के वाटर जो है जम जा रहा, ठीक है। तो थर्मोस्टेट का गड़बड़ी है। दूसरा क्या है, थर्मोस्टेट कैपिलरी ट्यूब इम्प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, हो सकता है कि वहाँ पे जो थर्मोस्टेट में जो कैपिलरी ट्यूब लगा है वो इंस्टॉल ठीक से नहीं हुआ, तो ये फ्रोजन का आपको पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। या तो क्या होता है ना, फिल्टर क्लॉग हो जाएगा, जो जैसे ये हमारा इंडोर यूनिट है ना, यहाँ फिल्टर लगा होता, अगर ये हमारा यहाँ पे जाम हो गया, कुछ समझ गंदा वंदा पकड़ लिया, ठीक है, अगर गंदा पकड़ लेता है तो क्या होता है ना, ये अंदर जो ठंडा होता है इवापोरेटर कॉइल में जो हमारा रहता है ना, यहाँ से फैन चलता है तब तो इवापोरेटर कॉइल के संपर्क में आने के बाद एयर इधर जो आता है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर क्लॉगिंग हो जाएगा, गंदा जम जाएगा, तो हवा प्रॉपर इधर नहीं आ पाएगा,
और ये अंदर में जो है पूरा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका फ्रोजन हो जाएगा। इस कारण से हो सकता है कि फिल्टर है हमारा क्लॉग हो गया होगा। तो ये सब आपको चेक करना है और आपको देखना है कि कौन कितना प्रेशर, मतलब कि कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज हुआ है। उसमें लिखा होगा रेफ्रिजरेंट R22 R410A, ये मैं कुछ दे रहा हूँ, इसका प्रेशर है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये प्रेशर आपको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में पूछेगा कि कितना प्रेशर होगा। अगर ये हमारा स्प्लिट एसी है तो उसमें रेफ्रिजरेंट ये डाला गया तो कितना प्रेशर हमारा होगा। ये सारे जो है ये प्रेशर चलते हुए चलते हुए एसी के लिए है, ठीक है। जैसे हमारा एसी चल रहा है तो ये प्रेशर इतना होना चाहिए हमारा। वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो कॉइल है, रेफ्रिजरेंट जो अंदर से कॉइल में ये मूव करता है ना, एक से दूसरे में जाता है, तो उस टाइम जो है अगर आप कनेक्शन में ये डालोगे प्रेशर गेज तो इतना होना चाहिए मिनिमम। और दूसरा है जब रिफ़िल करते हो गैस रेफ्रिजरेंट तो कितना होना चाहिए। तो बेसिक आइडिया उसका है कि उसके नेम प्लेट में आपको जो है नेम प्लेट में दिखेगा इसमें कितना ग्राम रेफ्रिजरेंट है, तो वो वेट करके आप डाल दो उतना बस। देखिए R22 है 60 to 70 PSIG। अब PSIG क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज, ठीक है। और ये क्या है, जैसे आप पकड़ लो कि जैसे मास और क्या बोलते हैं, मास और वेट में डिफरेंस है ना, उस तरह से ये अगर ये मास है, ये एक्चुअल मतलब प्रेशर आता है एक्चुअल, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब कि कोई भी लोकेशन के छोड़ करके, मतलब कि कोई भी लोकेशन पे ले जाओ जो प्रेशर इसमें है वो प्रेशर हमेशा दिखेगा। जैसे मास आप चांद पे ले जाओ 1 किलो मास है तो 1 किलो ही होगा, तो सेम उसी प्रकार से पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक। तो R22 में क्या हुआ 60 to 70 PSIG होता है। और ये जो R410A है ना, ये क्या होता है, मिक्सर होता है दो तीन गैस का मिक्सर होता है। सबका मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ अलग अलग कंपोजिशन यूज करता है, जिसका जैसे मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, कुछ समथिंग है, तो सबका कंपोजिशन मतलब कि कोई कंपनी बनाया कि 4 kg इसमें 2 kg वो मिला हुआ, तो इस तरह से अगर 410 है और उसमें रेफ्रिजरेंट कम हो गया है तो आप पूरा वैक्यूम करोगे, फिर दूसरे कंपनी का जो 410A है वो डालना। इसमें कभी भी मतलब कि जैसे 400 ग्राम पहले है, 400 ग्राम अलग से ऐड करना है तो ये नहीं डालना है, इसको पूरा खाली करना है, तब ये ओरिजिनल 800 ग्राम डालना है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन अलग अलग हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, इसमें ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ठीक। मिक्सर होता है 2 गैस का, 2 या 3 का। R290 65 PSIG, R417A ये 65 PSIG होता है। और ये आपका एसी के लिए है, ये रेफ्रिजरेंट के लिए मतलब कि रेफ्रिजरेटर के लिए R12 R134A ये 45 to 50 PSIG होता है, ये 45 to 50 PSIG होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना 65 PSIG मतलब कि इतना प्रेशर आपको देखना है कोई भी मतलब कि स्प्लिट एसी आप देखते हैं तो, मतलब कि बेसिक मतलब कि जनरली ये होता है इतना। आपको क्वेश्चन अगर भी पूछा भी जाता है इंटरव्यू में तो 65 PSIG बता देना आप, मतलब कि आपको समझ लेगा कि हाँ इसको पता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं HVAC से, वो देखना ना भूलें। और जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।